संस्कृति की विशेषता है। लेकिन इस देश के साथ में एक विडंबना भी है। मैं कविता से पहले आपको जोड़ने के लिए एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। जब राम रावण के युद्ध में लक्ष्मण को बर्छी लगी तो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। जो थोड़ी चहल पहल है वो बंद हो जाएगी, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। हनुमान जी को भेजा गया और कहा गया कि सूर्य निकलने से पहले अगर बूटी लेकर के आ गए तो शायद लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सकते हैं। हनुमान जी जब आकाश मार्ग से जा रहे थे तो रास्ते में उनको शंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि किरणों का चमत्कार हो, सूर्य देवता दर्शन दे दें और लक्ष्मण के प्राण संकट में आ जाएं। तो हनुमान जी सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं कि हे सूर्य देव, स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना। जब तक ना संजीवनी ले आऊं तुम नहीं प्रकट होना। यह भारतीय संस्कृति है कि हम शक्तिशाली होने के बावजूद भी विनम्रता की भाषा बोलते हैं, लेकिन हमारी विनम्रता को अगर कोई कायरता की संज्ञा दे तो उनके लिए हनुमान जी का दूसरा स्वर भी बताता हूं। आपको ध्यान होगा, एक कथा आती है कि हनुमान जी ने सूर्य को मीठा फल समझ करके निगल लिया था, फिर देवताओं के कहने पर मुक्त किया था। तो हनुमान जी पहली दो पंक्तियों में निवेदन करते हैं कि हे सूर्यदेव, स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना। जब तक ना संजीवनी ले आऊं तुम नहीं प्रकट होना। और अब धीरे से अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ाते हैं सूर्य भगवान को, कहते हैं कि वरना दिनकर ये ध्यान रहे, अंजनी तने से पाला है, तुम जान रहे हो बचपन से हनुमत कितना मत वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं हनुमान जी के दूसरे स्वर का कवि हूं। मैं एक कविता अपनी विशेष रखता हूं। अक्सर मैं वो मंचों पे तो नहीं पढ़ता, कवि सम्मेलन के मंचों पे, लेकिन आप पारिवारिक लोग बैठे हैं तो मैं आपके मध्य वो कविता रखता हूं। कविता क्या है? मैं वीर रस का कवि हूं। मैंने प्रेम पर एक कविता लिखी है वीर रस में, वो कविता मैं आपके मध्य रख रहा हूं। इस विडंबना है इस देश की कि वो देश जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि प्रेम क्या होता है, एक पश्चिम से आई हुई कोई सभ्यता हमारे हर पल के प्रेम को 7 दिनों में समेट करके चली जाती है और इस देश के युवा, इस देश की युवता के माथे पर एक कलंक पोत करके चली जाती है। बस इस विडंबना की एक कविता है, इस पीड़ा की एक कविता है। और ये पीड़ा और तब बढ़ जाती है जब इस दुनिया के सामने प्रेम का अद्वितीय उदाहरण पेश करने वाले भगवान कृष्ण के देश में या अपनी पत्नी को पाने के लिए 100 योजन के समुद्र पर सेतु बांध देने वाले राम के देश को कोई प्रेम करना सिखाता है। तब मैं उन पश्चिम के देशों को ललकारते हुए कविता पढ़ता हूं कि जगमग जग जिस ज्योति से उसे जगाने निकले हो। अरे जगमग जग जिस ज्योति से उसे जगाने निकले हो, चुल्लू भर पानी से सागर की प्यास बुझाने निकले हो। जगमग जग जिस ज्योति से उसे जगाने निकले हो, चुल्लू भर पानी से। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो समझते होंगे कि मैं वो सब जानता हूं कि खाली कुर्सियां भी तालियां बजाएंगी, वो करना जानता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक अच्छी कविता आप तक पहुंचे। आपकी खामोशी मुझे खले नहीं, जहां तालियों की आवश्यकता हो वहां तालियों का प्रयोग आप करें। जगमग जग जिस ज्योति से उसे जगाने निकले हो, चुल्लू भर पानी से सागर की प्यास बुझाने निकले हो। अंधकार के पूजक भोर बताते पूनम की रातों को, तन के भोगी आए हैं समझाने मन की बातों को। तन के भोगी आए हैं समझाने मन की बातों को। बेढंगे सुरताल लिए तुम हमको राग सिखाओगे, राही तुम नफरत पत के हो हमको क्या अनुराग सिखाओगे। त्याग समर्पण की भूं पर उन्माद बताने आए हैं। फिर आपकी तालियों को निमंत्रण दे रहा हूं। त्याग समर्पण की भूं पर, त्याग समर्पण की भूं पर उन्माद बताने आए हैं। पश्चिम के बंदर हमको अदरक का स्वाद बताने आए हैं। वो ज्ञान हमें सिखलाते हो जिसमें तुम खुद ही दक्ष नहीं,
छल छंदों के वाहक हो तुम, भारत भू के समकक्ष नहीं। प्रेम तत्व के कारण ही भारत विश्व गुरु कहलाता है। प्रेम तत्व के कारण ही भारत विश्व गुरु कहलाता है। अपना तो हर एक दिवस ही वैलेंटाइन सा आता है। अनुगूंज प्रेम की हर पल है। मन में ये गढ़कर देखो, नतमस्तक हो जाओगे। पद्मावत पढ़कर देखो, प्रेम वो रस की खान है। प्रेम वो रस की खान है जिसमें रसखान खो जाता है। मीरा के अधरों को छूते ही विष प्याला अमृत हो जाता है। झाड़ी बबूल की तुलना भी मैं कैसे कर दूं अपने चंदन से। तुम पल में साथी बदल रहे, हम संकल्पित 7 जन्म के बंधन से। देह प्रलोभन से बनी वासना, देह प्रलोभन से बनी वासना हरगिज प्यार नहीं होती। कागज के फूल सजी थाली पूजा में स्वीकार नहीं होती। कागज के फूल सजी थाली पूजा में स्वीकार नहीं होती। प्रेम महत्व क्या है ये अपना इतिहास बताता है। इस मिट्टी के घट घट में पलती वो प्रेम की गाथा है। सनातन प्रेम की साधना, साधना सागर सुखाती आई है। सावित्री की प्रेम शक्ति यमराज झुकाती आई है। महबूब चाहे कोई हो सबको हृदय में बसा देता है। ये वही प्रेम है जो भगत सिंह को फांसी पे हंसा देता है। ये वही प्रेम है जो भगत सिंह को फांसी पे हंसा देता है। तुम जानते नहीं हो यहां प्रेम का क्या महत्व है। मुर्दे को जिंदा कर दे, प्रेम वो प्रबल तत्व है। महाशक्ति है प्रेम की, महाशक्ति है प्रेम की, जो पत्थर संवार देती है। इसी प्रेम की निशानी में हाड़ी रानी गर्दन उतार देती है। प्रेम की दीवानगी विपदा का मुख मोड़ सकती है। रुक्मणी के प्रेम की दीवानगी विपदा का मुख मोड़ सकती है। रुक्मणी के होते राधा श्याम को जोड़ सकती है। इसी की महिमा के दम पर हमने विश्व को सिखा दिया। बजरंग बली ने प्रेम भक्ति में सीना चीर के दिखा दिया। अब हम बहक नहीं सकते भोग धरा की चालों से। हंस साधना नहीं सीखता सिंधु के घड़ियालों से। संस्कार साधना को सिद्ध किया विवेकानंद से संतों ने। प्रेम की गंगा के सृजन को अवतार लिया भगवंतों ने। काम विजेता बनकर विश्व गुरु की विजय ध्वजा संवारी है। त्याग तपस्या के बल पर जीते, वासना सदा हमसे हारी है। अब मैं वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और 4 पंक्तियों, अंतिम 4 पंक्तियां अपने काव्य पाठ की आपसे विदाई चाहता हूं। चौथी पंक्ति पे अगर आपको लगे तो एक भी हाथ फिर खाली नहीं बचे। हमने जो दिया विश्व को, हाथ उठा करके मुझे विदा करना। हमने जो दिया विश्व को तुम उसका कर्ज नहीं चुका सकते। लाखों जुगनू मिल जाए तो भी दिनकर को नहीं झुका सकते। दुनिया के आकाओ जाओ यहां से, दूषित करो परिवेश नहीं। हम सीना ठोक के बोलेंगे दुनिया में भारत जैसा देश नहीं।